मेरा नाम रत्नेश है। आज भी कभी कभी वो रात, वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका हूँ। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता है या मैं याद करता हूँ तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो न होता तो शायद हम भी उस जगह कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। लगभग 25 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ भुज घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे रेगिस्तान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैंने उसकी बात मानकर उसे भुज घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी मीना और बेटा मनोज घर से भुज के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन तक पूरा भुज घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना माता का मठ और मांडवी भी हो आते हैं। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा और उस बस में और भी यात्री थे। खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारे जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा सी थी, इसीलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने ठिकाने की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी सीटों पर टेक लगाए बैठ गए। मनोज तो सो गया, लेकिन मुझे और मीना को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खचाड़ा बस ने मुझे अनकंफर्टेबल कर रखा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी अपने ठिकाने तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार से भगाया जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे न कोई घर दिख रहा था न कोई आदमी। सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने बस की रफ्तार फिर से बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर पर बढ़ी और रुक गई। हम सब इतने सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। ना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाए। ड्राइवर ने अपनी टार्च चलाई और बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस्या की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गाँव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की तरफ। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि यह कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। हम सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई तो एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊंट की चमड़ी की बनी मोजली पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, मोटा भाई बस पंचर हो गई है, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई ना है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं रशिक भाई दरबार और हमारी घरवाली भावली ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मोटा भाई, बड़ी मेहरबानी, जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने
करने को राजी हो गए। रसिक भाई बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका और इस बड़ी डलिया में बाजरे की रोटली रखी है और उस बड़ी सी तपेली में सेव टमाटर की सब्जी और ये रही थाली। आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं बाहुली के पास चली जाओ और पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और न मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। और ये रहे कंबल, सब लोग अपने अपने कंबल बिछा लो। हम सब ने रसिक भाई की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछा कर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़ कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने अपने बेटे मनोज को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना साल ओढ़ कर लेट गई। रसिक भाई ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। रसिक भाई ने उसे बहुत रोका लेकिन वह नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद रसिक भाई ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किया और साथ में पटरी की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कहीं कोई भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन रसिक भाई ने उन्हें सब यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो रसिक भाई ने कहा। एक आध घंटे बाद हम सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जब जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियां बनी थी जिन पर रसिक भाई और बाहुली लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर उस रात को क्या हुआ था, वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बातें बताई तो उसने बताया कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली रसिक भाई और उनकी पत्नी बाहुली किया करते थे। उन दोनों की एक हादसे में मौत के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों को कत्ल कर देती है, लेकिन रसिक भाई और उनकी पत्नी की अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों को मदद करने आ जाती हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब बैठकर अपने अपने ठिकाने की ओर रवाना हो गए। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।